ध्यान से सुनो इस घड़ी की आवाज को और मन में सोचो कि ये हमें क्या बताना चाहती है, ये हमें क्या दिखाना चाहती है, क्या कहना चाहती है। आज का ये वीडियो होने वाला है समय के ऊपर और मुझे पता है कि ये वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है, लेकिन मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो के 10-15 मिनट आपकी जिंदगी के उन 48,50,70,956 मिनट में से कीमती मिनट होने वाले हैं। वक्त मिलता है सबको जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। मान लो कि आपको पता चल जाए कि आपकी मृत्यु इन 10 दिनों में होने वाली है, तो आप क्या करोगे? आप अपने मन में एक बार ये सोचो कि मैं इन 10 दिनों में क्या करूंगा। आप इन 10 दिनों में अपने वो सारे सपने पूरे करेंगे जो अभी आप सोच रहे हो। आप या तो घर के कोने में बैठकर रो रहे होंगे, या फिर अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार और अपने परिवार से मिलेंगे, उन्हें अलविदा कहेंगे। उसी तरह यह समय किसी के लिए नहीं रुकता, चाहे वो आप हो या मैं या कोई दुनिया का सबसे अमीर इंसान क्यों ना हो, सबके लिए समय एक ही है। कब आपकी जिंदगी ढल जाए और आपको पता ही ना चले। आप कल का सूरज देखेंगे या नहीं देखेंगे, क्या आपको पता है? नहीं पता है। हम में से किसी को नहीं पता है। आप जो अभी सांस ले रहे हो वो भी आप अपनी जिंदगी में कभी वापस नहीं ले सकते। ये समय है, कब बदल जाए और आपको पता ही ना चले। संत कबीरदास जी ने कहा था कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रचले होगी बहुरी करेगा कब। जी बिल्कुल दोस्तों, आप जो सोच रहे हो उसे अभी करो, कल के ऊपर मत छोड़ो कि मैं कल करूंगा। जिंदगी में कल किसी का आता ही नहीं है, उसे लाना पड़ता है। किसी इंसान की जिंदगी का सबसे सैड मोमेंट उस वक्त होता है जब उसका समय निकल जाने के बाद उसको लगता है कि शायद मैंने इस काम को पहले किया होता। अगर आपके पास समय और समझ दोनों हैं तो आप समय के मामले में दुनिया के उन 10% लोगों में से एक हैं जो अपने समय को फालतू कामों में बर्बाद नहीं करते हैं। जब पैसों की बात आती है तब हम बहुत सोच समझकर खर्च करते हैं, और वही बात समय की आती है तो आप सोचते हो कि हमारे पास खूब समय पड़ा है, कल है, परसों है, 1 महीना है, साल, यहाँ तक कि हमारी पूरी जिंदगी पड़ी है। पर आपको ये नहीं पता है कि पैसों से कीमती समय है, ये वो पल है जो कभी लौट के नहीं आएंगे दोबारा। यही वक्त है अपने सपनों को हासिल करने का, यही उम्र है जिसमें या तो आप कुछ कर सकते हो या बिगड़ सकते हो। 100 साल की जिंदगी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने अपनी जिंदगी के उन 10 सालों को कैसे बिताया है वो इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं ना कि जियो तो ऐसे जियो जैसे सब कुछ तुम्हारा है, और मरो तो ऐसे मरो जैसे तुम्हारा कुछ था ही नहीं। वक्त कहता है कि मैं फिर नहीं आऊंगा, क्या पता मैं तुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। जीना है तो बस इस पल को जी ले, क्योंकि इस पल को मैं अगले पल तक रोक नहीं पाऊंगा। समय कहता है कि मैं समय हूँ, मुझे तुम जितना बर्बाद करोगे मैं तुम्हें उतना ही बर्बाद करूंगा। मैं समय हूँ, मैं पहले भी ऐसे ही चलता था, अब भी ऐसे ही चलता हूँ और अंत समय तक ऐसे ही चलता रहूंगा। समय को आप रोक नहीं सकते, लेकिन अच्छे कामों में लगा सकते हो। जैसे अपने सपने पूरे करना, उस काम को करना जिसे तुम करना चाहते हो, उन पहाड़ों में घूमना जहां मन एकदम शांत रहता हो, उन दोस्तों के साथ समय बिताना जो तुमसे शायद कभी मिल सकते हैं अपनी जिंदगी में, अपने समय को अपने परिवार के साथ बिताना। क्या पता आने वाला वो वक्त क्या मोड़ ले ले और आपको पता ही ना चले। समय बिताना है तो भगवान के मंदिर में बिताओ, या फिर किसी गरीब की मदद करने में अपने समय को बिताओ। जिसने इतिहास में समय को बर्बाद किया था वो खुद बर्बाद हो गया था। समय का नियम सबके लिए समान है। जब आपका जन्म हुआ था तब आपके कान में मृत्यु कहकर जाती है कि मैं तुझे लेने जरूर आऊंगी, और ये आज तक का रिकॉर्ड है कि इसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। मोहनगढ़ के एक राजा की कहानी है कि उसके पास 100 करोड़ पैसे जितना सोना था। वो राजा अपनी जिंदगी के आखिरी 3 दिन जी रहा था। उसने समस्त प्रजा को इकट्ठा किया और कहा, आप में से मुझे कोई अपनी जिंदगी के वो पल दे सकता है, वो समय दे सकता है क्या? ऐसा कोई रास्ता है क्या? पर वो कहते हैं ना कि भगवान ने ऐसा कोई रास्ता बनाया ही नहीं जिसे खोलकर तुम्हें अपनी जिंदगी वापस मिल सके।
आप किसी इंसान को 100 करोड़ रुपए देकर भी जिंदगी का 1 सेकंड वापस नहीं ले सकते। जो हो गया उसे भूल जाओ, जो होने वाला है उसके बारे में इतना मत सोचो, जो हो रहा है उसके ऊपर ध्यान दो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। किसी काम को करने का कोई टाइम नहीं होता। तुम जो सोच रहे हो उसे अभी इसी वक्त करो। क्या पता आपके आने वाला कल कैसा होगा। ये समय किसी के लिए नहीं रुकता, भले वो भारत के राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी या आप हो या मैं। ये समय है जो बीत रहा है। आप पूरे दिन सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते रहते हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फेसबुक। अगर आपको समय बर्बाद करना ही है तो उन कामों में करो जिसे करने पर कोई लाभ प्राप्त हो या मन को शांति मिले। ऐसी साल की उम्र ऐसे ही गुजर जाती है और हमें पता ही नहीं चलता। हर उस मिनट सेकंड की कीमत होती है जिसका अंदाजा आप और मैं नहीं लगा सकते। इसी साल में से 30 वर्ष हम सोते हुए गुजार देते हैं। 10 साल हमें अपने काम को करने में और 10 साल टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया को बर्बाद करते हम बिता देते हैं। 6 साल हम अपने घर के कामों में गुजार देते हैं। वहीं 4 साल खाने पीने में, 5 साल एजुकेशन में और 5 साल चीज़ें सीखते सीखते, जैसे आना जाना, बच्चों के साथ खेलना, उनकी परवरिश करना, और आखिर हमें हमारे पास 10 साल बचते हैं। उस 10 सालों को हमें अपनी ज़िंदगी में लगाना होता है, कुछ बनने में या बिगड़ने में। और जिन लोगों को ये लगता है कि पैसा समय से बड़ा है या पैसा और समय दोनों बराबर है, तो मेरा ये मानना है कि पैसों से बढ़कर समय इम्पोर्टेंट है। पैसा तो कभी भी वापस कमा सकते हैं, पर जो समय है उसे हम दोबारा कभी नहीं ला सकते। 2000 साल पहले गौतम बुद्ध ने कहा था कि इस इंसान की सबसे बड़ी गलती ये सोचना है कि उसके पास समय है। हमेशा ध्यान में रखना ये बातें। अगर आप एक दिन भी जिंदा हो तो उस दिन को एक राजा की तरह जियो। अपने जीवन में ऐसा काम करके जाना कि इतिहास के पन्नों में आपका नाम दर्ज हो जाए। आपके आने से और आपके जाने से ये दुनिया ही बदल जाए। ऐसा कुछ करो अपनी लाइफ में। अगर आप सोचते हो कि वक्त की कोई कीमत नहीं होती, वक्त तो हमारे पास बहुत है। आपको वक्त की कीमत जाननी है तो उस विद्यार्थी से पूछना जिसने 1 साल की परीक्षा की तैयारी की और एग्जाम के दिनों में वो फेल हो गया। 1 महीने की कीमत उस माँ से पूछना जिसने 9 महीने अपने बच्चे को पाला और कुछ ही क्षण में उसे खो दिया। 1 हफ्ते की कीमत उन बच्चों से पूछना जो संडे का इंतजार करते हैं कि कब संडे आएगा और कब पापा हमें घुमाने ले जाएंगे। 1 दिन की कीमत उस मजदूर से पूछना जिसने सुबह से शाम तक कड़ी धूप में उसे काम करवाया गया और आखिर में उसे पैसे ना मिले। 1 घंटे की कीमत उस प्रेमिका से पूछना जो 1 घंटे से अपनी प्रेमिका का इंतजार कर रहा था। उसे वो 1 घंटा भी 1 साल जैसा लग रहा था। 1 मिनट की कीमत उस व्यक्ति से पूछना जिसके सामने से 1 मिनट में ट्रेन छूट गई। और 1 सेकंड की कीमत उस इंसान से पूछना जो अभी मरते मरते बच गया। वो बताएगा कि 1 सेकंड में क्या हो सकता था। वक्त बर्बाद करना जिंदगी बर्बाद करने के बराबर है। वक्त बुरा हो तो मेहनत करना, वक्त अच्छा हो तो किसी की मदद करना। अगर आपको किसी को कुछ देना चाहो तो उसे अच्छा वक्त दो, क्योंकि आप हर चीज वापस ले सकते हैं, लेकिन किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त कभी वापस नहीं ले सकते। अगर आप अपने सपनों के लिए समय नहीं निकालेंगे तो समय आपकी जिंदगी से उन सपनों को हमेशा के लिए मिटा देगा। कहते हैं कि समय दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा जाता है। अगर आपने इस समय को अच्छी तरीके से उपयोग करना सीख लिया तो ये समय आपकी औकात बता देगा कि आप कितने बड़े व्यक्ति हो जिसके सामने अच्छे अच्छे बंदों के रोंगटे कांप जाए। ये सब कुछ कब पूरा होगा? जब आप इस समय को फालतू कामों में नहीं बर्बाद करोगे। बीते हुए कल के बारे में आप सोचते हो और आने वाले भविष्य पर विचार विमर्श करते हो, तो मेरा ये कहना है कि इतना भी क्यों सोचना अपनी जिंदगी के बारे में। ईश्वर ने आपके बारे में पहले से अच्छा सोच रखा है। जब आप बीते हुए पल के बारे में सोचते हो तब भी आपका समय बर्बाद हो रहा होता है।
जब आप अपने भविष्य के बारे में सोच रहे होते हो तब भी आपका समय बर्बाद हो रहा होता है। आपका समय इतना कीमती है, जैसे आपके खाते में 100 करोड़ रुपए आ जाए और आपको कहा जाए कि इसे एक दिन में खर्च करना है, तो आप बहुत सोच समझकर उसे खर्च करोगे। जैसे आपने कहीं जमीनें ले ली, सेविंग में पैसे डाल दिए, घर लिया, गाड़ी ली, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए। उसी तरह आपकी ज़िंदगी के वो 100 करोड़ मिनट इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जिस तरह ये 100 करोड़ रुपए थे। उसी तरह आपको बहुत सोच समझकर इस समय को उपयोग में लेना है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने प्यारे से दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि आपके साथ उसकी लाइफ भी बदल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, और एक बार और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपका कीमती समय हमें देने के लिए। धन्यवाद।